तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्हें अपने मतदाताओं पर विश्वास है और जिस तरह से वोटिंग हुई है उससे उनका विश्वास और बढ़ा है और उनकी जीत होगी और वो वापस सरकार में लौटकर आ रहे हैं। मधुकर आनंद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधुकर आनंद पूरे चुनाव के बारे में विश्लेषण करते रहे। अब तो कल नतीजे आएंगे और नतीजे जब आएंगे तब सब कुछ साफ हो जाएगा कि किसके विश्वास में कितना दम रहा और किसका विश्वास सही रहा। लेकिन एक चीज बताइए कि चुनाव लड़ते हैं लोग तो जीतने के लिए लड़ते हैं और आखिर तक वो कहते हैं कि वो जीत रहे हैं। इंतजार कीजिए आखिरी वोट की गिनती होने तक। यही है या वाकई कुछ अंदर खाने से उन लोगों को जानकारी मिली और उसके बाद ये बयान आ रहा है? विश्लेषण करने के अलावा कल तक कोई उपाय नहीं है। उसी तरह से नेताओं के पास भी कोई उपाय नहीं है। हालांकि देखिए, जो मनोज पांडे का बयान आया संतुलित बयान है और संतुलित बयान इसलिए है क्योंकि जेएमएम ने चुनाव बहुत मेहनत से लड़ा है और जिस तरह से शुरुआती दौर से हम और आप बातचीत करते रहे हैं, ये बताते रहे हैं कि अगर देखा जाए तो बीजेपी और जेएमएम ने ही मेहनत से चुनाव लड़ा है, बाकी लोगों ने बस चुनाव लड़ लिया है। तो ऐसे हालात में जेएमएम का अपना तर्क है। कल बीजेपी के नेताओं से भी, तमाम नेताओं से, यहाँ तक कि शिवराज सिंह चौहान जी से भी हमारी बातचीत हुई। उन्होंने भी कहा कि हमें विश्वास है और तमाम एग्जिट पोल अपनी जगह पर हैं, लेकिन 3 महीने में हम भी जमीन पर घूमे हैं और इसमें तो कहीं दो राय नहीं कि अगर हम लोगों को जमीन का अनुभव है तो शिवराज सिंह चौहान जैसे लोगों को जमीन का अनुभव नहीं होगा, ये बात तो स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो उनका भी अपना अनुभव है और उस अनुभव के आधार पर वो बोल करके गए कि वो एनडीए की जीत होगी। लेकिन एक बात बड़ा महत्वपूर्ण है कि अब हम लोग क्या करें। दोनों की बातें जब तर्क संगत है तो फिर हम और आप क्या करें। तो हमारे आपके लिए एक बताने वाली बात यह है कि लगभग 1.5 दर्जन सीटें ऐसी हैं झारखंड में जहां पर कि जीत और हार का फासला बहुत कम रहने वाला है। इतना कम रहने वाला है जिसको लेकर के दोनों दल जो है वो टकटकी लगाए हुए हैं इन 1.5 दर्जन सीटों पर, जिसमें पलामू की कुछ सीटें हैं, संथाल परगना की जैसे जामा हुआ, वहाँ जामताड़ा हुआ, उसके बाद सारठ हुआ। इस तरह से जिस जगह मैं खड़ा हूं ये विधानसभा क्षेत्र जो है खिजरी का, ये खिजरी हुआ। तो ऐसी विश्रामपुर हुआ पलामू में, हुसैनाबाद हुआ, कोडरमा हुआ, ये तमाम सीटें ऐसी हैं जहां की मामला बहुत फंसा सा है और यही सीटें हम लोगों को भी विश्लेषण करने में परेशान कर रही हैं और नेताओं को भी कॉन्फिडेंस गेन करने में परेशान कर रही हैं। लेकिन तमाम चीज़ें नेताओं को भी थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। हम लोग तो धैर्य में रहते ही हैं। तो ऐसे हालात में कुछ देर के लगभग मुझे लगता है अब 24 घंटे की स्थिति है। 24 घंटे के बाद चीजें बहुत हद तक साफ होंगी। लेकिन इन 1.5 दर्जन सीटों के ऊपर जो है तमाम पार्टियों ने निगाहें जमाई हुई है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से अभिषेक बता रहे थे, यहाँ भी खास करके जेएमएम और बीजेपी ने ये नज़र बनाई है कि आखिर कौन, अगर 1, 2, 3 सीट इधर उधर की बात होती है तो आखिर ये जुगाड़ कहाँ से होगा। लेकिन इतना तो तय है आनंद जी की जब जुगाड़ का मामला आएगा तो बीजेपी से पार पाना बाकी लोगों के लिए मुश्किल होगा। क्योंकि बीजेपी का अपना ऑरा है, बीजेपी का अपना कॉन्फिडेंस है। बीजेपी ने बाहर के लोगों को आने के बाद बहुत कुछ दिया है। महाराष्ट्र इसका उदाहरण है। तो ऐसे हालात में चिंता बस जेएमएम और कांग्रेस की यही है कि अगर वो नौबत आ गई तो फिर वो लोग पार नहीं पा सकेंगे। और दूसरे तरफ बीजेपी भी लगातार निगाह बनाए हुए है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, जैसे जयराम महतो जो हैं अब वो सिर्फ वोट कटवा के रूप में ही रह जाते हैं, क्योंकि बोकारो और आसपास के इलाके में जयराम महतो ने कमाल किया है, खेला किया है। उनके वोटरों ने उनको वोट दिया है तो क्या इतना दे दिया है कि जीत जाएं, या फिर इतना ही एक चीज और इस पूरे चुनाव के दौरान मैं आपसे पूछना चाह रहा था, इसको लेकर एक चर्चा आपने की भी थी हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रवीण तिवारी के साथ। वो सोरेन सरनेम को लेकर आप लोगों ने चर्चा की थी कि उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। सोरेन सरनेम से आगे हटकर अगर हम
शिबू सोरेन के परिवार के उत्तराधिकार को लेकर अगर बात करें तो उसमें से सीता सोरेन भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में आ गई हैं, तो क्या कुछ इम्पैक्ट सीता सोरेन डाल पाई हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, संथाल परगना के इलाके में खास करके? देखिए आनंद जी, ये इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए और ये सच्चाई है, हकीकत है कि सीता सोरेन किसी भी सूरत में शिबू सोरेन की विरासत को नहीं ले पाई हैं। अगर ले पाई होती तो दुमका में उनकी वो दुर्गति नहीं होती। ये बात बीजेपी भी जान रही है कि भले ही चंपई सोरेन को बीजेपी ले आई, भले ही सीता सोरेन को बीजेपी ले आई, लेकिन बीजेपी शिबू सोरेन की वसीयत को नहीं ला पाई। शिबू सोरेन की वसीयत आज भी हेमंत सोरेन के पास है और 100% है। कहीं से भी उसमें 0.1% की भी विरासत जो है वो इन दोनों के पास शिफ्ट नहीं हुई है। यहाँ तक कि खुद जेएमएम में रहने वाले, दुमका से चुनाव लड़ने वाले शिबू सोरेन के दूसरे बेटे बसंत सोरेन के पास भी शिफ्ट नहीं हुई है वो विरासत। हेमंत सोरेन ने शिबू सोरेन की विरासत को अपनाया है और इस विरासत को जनता ने हेमंत सोरेन में अपनाया है। आप देखते हैं, ये हेमंत सोरेन का चुनाव से पहले शिबू सोरेन का लुक अपना लेना, उसी तरह की दाढ़ी बहुत हद तक दिखने लगे हैं उस उम्र में जो शिबू सोरेन दिखते थे। मुझे भी याद है, मैं थोड़ा छोटा हुआ करता था, लेकिन चेहरा तो याद है और उतनी याददाश्त तो मजबूत है कि देखने से एक झलक लगता है जैसे शिबू सोरेन को देखा जा रहा है। वही आक्रामकता, वही चीजें। तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन ने शिबू सोरेन की विरासत को अपने पाले में किया हुआ है। इसके अलावा कोई दूसरा उस विरासत को संभालने की स्थिति में नहीं है। कई परिणाम इसके देखे जा चुके हैं। ठीक है, अब इस पर आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और झारखंड में चुनाव के बाद और परिणाम के आने के पहले की परिस्थिति के बारे में बताने के लिए आपका, मधुकर।